नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 2 में क्या बोला है बेटा? 2 में बोला है कि एक रॉड है जिसकी की लेंथ L है और चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे। ठीक है। और बोला है क्या, कंसीडर करना है एक हाइपोथेटिकल क्यूब जिसकी लेंथ जो है वो L होना चाहिए। मतलब क्यूब का लेंथ दे दिया है कितना, साइड लेंथ दे दिया है कितना, एज लेंथ दे दिया है कितना, L दे दिया है। ठीक है। बट यहाँ पे बोला है क्या, सेंटर जो है उसका वो वन एंड ऑफ द रॉड होना चाहिए। ठीक है। तो पहले मैं सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ये मान लो कि मैंने क्यूब बना दिया इस तरह से। ठीक है। ये क्यूब है और इसे मिला देता हूँ। ठीक है। क्यूब की जो साइड लेंथ है बेटा वो कितनी है, L है। ठीक है। और ये सेंटर मान लेता हूँ। और बोला है क्या कि रॉड जो है, रॉड को किस तरह से रखा जाए, है ना। मतलब रॉड का जो एक एंड है ना, रॉड का जो एक एंड है, मान लो कि ये रॉड है। ठीक है। रॉड का जो एक एंड है, ये मैं ए बी मान लेता हूँ। तो मान लेता हूँ बी जो है, एक एंड जो है वो सेंटर पे, ये बोल दिया। ठीक है। बाकी कुछ नहीं बोला कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, ये नहीं बोला है कुछ कि ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। मतलब ये ओरिएंटेशन अभी नहीं दिया है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है। आगे बोला है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स of the electric field through the entire surface of the cube। तो फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, वो भी मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण, है ना। तो चार्ज यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यार, है ना। तो अब आप सोचो, रॉड को जब रखोगे यहाँ पे सेंटर पे, तो रखने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। कोई ऐसे रखेगा एज के परपेंडिकुलर, है ना, ये जो एज से पास करता हुआ। तो अब तुम बताओ कि कितना पार्ट अंदर होगा। तो सर ऑब्वियसली यहाँ पे इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। अब ये सेंटर से यहीं तक अंदर होगा इसका पार्ट, मतलब L/2 पार्ट बाहर होगा, L/2 पार्ट क्यूब के अंदर होगा अगर ऐसा रखे तो। कोई ऐसे भी रख सकता है डायगोनली, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया डायगोनली अगर रखेगा बेटा, तो सोच अब अंदर वाला जो हिस्सा है वो कितना होगा, है ना। तो ये डायगोनली रखोगे तो ये सेंटर पे है ना, तो सेंटर से तुम डायगोनली निकालोगे तो ये बड़ा वाला जो डायगोनल होता है उसका आधा होगा। बड़ा वाला डायगोनल कितना होता है, √3 है। तो बड़े वाले डायगोनल का आधा का मतलब √3 है, बाई 2 हो जाएगा ये लेंथ। ठीक है। उसी तरह से और क्या पॉसिबिलिटी आता है, और तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, रख सकते हो ना, जो छोटे वाले जो डायगोनल होता है ना, ये वाला जो है, इसके अलोंग भी ऐसे रख सकते हो तुम, है ना, इसके पैरेलल मतलब। ठीक है। तो √2a का आधा आ जाएगा, है ना। तो मान लिया कि तुमने ऐसे भी रख दिया है ना रॉड को, तो ये जो लेंथ होगा अंदर कितना आएगा, √2a का आधा का मतलब √2a/2, a/√2। आप कैसे भी सोचो, आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लक्स मिनिमम करना है। और आप जानते हो कि फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस कितना होता है, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो क्यू इनक्लोज्ड, अब सोचो क्यू इनक्लोज्ड फ्लक्स मिनिमम होने के लिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है सर, तो अंदर में क्यू जो है वो जितना मिनिमम होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सोचो चार्ज मिनिमम कब होगा, जब अंदर में लेंथ मिनिमम हो, है ना। अब एक एंड तो फिक्स है, अब रॉड का ओरिएंटेशन कैसे करोगे कि लेंथ मिनिमम हो। तो सोचो, तुम अगर डायगोनल के अलॉन्ग करो तो अंदर ज़्यादा लेंथ जाएगा, है ना, √3a/2 करोगे, ये वाला वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग 0.5 समथिंग आएगा, 0.5 इंटू एल आएगा। ये करोगे तो 1.7 होता है डिवाइड बाई 2, तो 0.8 समथिंग आएगा, है ना। ये वाला करोगे तो 1/√2 होता है, 0.7 समथिंग होता है। तो सबसे मिनिमम, है ना, ऐसे ही आएगा जब तुम ये जो
एज है ना, यानी ये जो सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर जब तुम कोई भी लाइन पास करोगे ना, तो यही सबसे मिनिमम लेंथ आएगा अंदर में। दैट मीन जो अंदर जो लेंथ बचेगा वो कितना बचेगा, L/2 अंदर, L/2 बाहर। ठीक है, तो सोचो L लेंथ में चार्ज क्यू है, तो L/2 लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। और यही तो इनसाइड चार्ज हो गया, चार्ज जितना अंदर है। और जब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से, तो हम लोग इनक्लोज ही लेते हैं, बाहर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज की अगर बात करें बेटा, तो कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अपसाइलन नॉट। यहाँ पे सिंपली आ जाएगा कितना, Q/2 अपसाइलन नॉट। तो ये आ जाएगा इतनी फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।